चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अनाथों को घर के लिए जमीन, शादी के लिए मिलेंगे 2 लाख, जाने पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई और इस योजना में कुछ और विस्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को हुई कैबिनेट में सिर्फ 2 ही एजेंडा थे, पहला सुखाश्रय योजना और दूसरा बजट सत्र के लिए शेड्यूल की सिफारिश। वहीं कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ, अद्रत अनाथ और विशेष रूप से सक्षम निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाया गया है, जिसमें उन्हें हर संभव सहायता का प्रावधान किया गया है। सुक्खू कैबिनेट की इसी माह दोबारा होगी मीटिंग, स्कूलों कॉलेजों के साथ एनटीटी भर्ती पर होगा निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इसी महीने दोबारा कैबिनेट की बैठक कर सकती है। इस महीने के आखिरी में यह बैठक होगी। वहीं राज्य सरकार 14 मार्च से बजट सत्र को बुलाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन बजट घोषणाओं को लेकर कैबिनेट में जाने वाली विभागीय मसलों के कारण मंत्रिमंडल की बैठक होना जरूरी है। वहीं गुरुवार को 1 महीने के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में सिर्फ 2 ही एजेंडा आइटम लिए गए। इसमें एक बजट सत्र का शेड्यूल था और दूसरा मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को मंजूरी देना। यही वजह है कि डिनोटिफाई होने वाले स्कूलों या कॉलेजों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज से बिलासपुर की सीमाएं बंद, अडानी समूह के खिलाफ बरमाना के ट्रक ऑपरेटरों ने लिया सामूहिक निर्णय। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाना की तालाबंदी को 64 दिन बीतने के बाद भी मसले का कोई निष्कर्ष न निकलने के चलते अब ट्रक ऑपरेटरों के सब्र का बांध टूट गया है। सभी ने एकमत होकर निर्णय लिया कि शुक्रवार से बिलासपुर जिला की सीमाएं सील कर दी जाएगी, जिसके तहत सीमेंट लेकर कोई भी ट्रक बाहरी राज्यों से प्रदेश की सीमा में प्रवेश न कर सकेगा। इस संदर्भ में बीडीटीएस ने उपायुक्त को भी लिखित रूप से सूचित कर दिया है। साथ ही फैक्ट्री की तालाबंदी जल्द से जल्द खुलवाने का आग्रह किया है। वहीं आपको बता दें कि यह निर्णय गुरुवार को बरमाना में बैठक में लिया गया है। टीम इंडिया के बारे में अहम खुलासे करने वाले बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की नई सीनियर सिलेक्टर कमेटी में शर्मा के अलावा शिव सुंदर दास, सलील अंकोला, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद 4 अन्य मेंबर्स हैं। वे नवंबर में T20 वर्ल्ड कप से टीम के बाहर होने के बावजूद चीफ सिलेक्टर पद से हटाई गई थी। वहीं चेतन शर्मा ने कहा था कि टीम इंडिया में खिलाड़ी अनफिट होने के बावजूद अपने आप को पूरी तरह से फिट दिखाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया है कि अनफिट भारतीय खिलाड़ी इंजेक्शन की मदद से खुद को फिट दिखा रहे हैं। हर खिलाड़ी को टीम से बाहर होने का खतरा है और इसलिए यह इंजेक्शन लगाकर खुद को फिट करने में लगे रहते हैं। यही नहीं, उन्होंने यहां तक खुलासा किया था कि विराट कोहली को सौरभ गांगुली पसंद नहीं करते थे। कर्मचारियों को नोटिस, वन विभाग का ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले पर एक्शन, 2 दिन का दिया वक्त। वन विभाग ने ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले 7 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। आगामी 2 दिन में इन कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो इन्हें डिमोट कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इनकी पदोन्नति के आदेश वापस ले लिए जाएंगे। वन विभाग ने 10 कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए थे। इनमें से 7 ने नई जगह ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। यह सभी कर्मचारी अधीक्षक ग्रेड A के हैं और इनकी पदोन्नति और तबादला आदेश 23 जनवरी को जारी किए गए थे। इन आदेशों में 10 कर्मचारियों के ऑर्डर शामिल थे, लेकिन इनमें से अभी तक 3 ही ड्यूटी ज्वाइन की है। 2000 करोड़ कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, 2 किस्तों में आएगा लोन, केंद्र सरकार ने दे दी है मंजूरी। हिमाचल सरकार अगले बजट से पहले और नया वित्त वर्ष शुरू होने से पूर्व इस महीने भी 2000 करोड़ लोन लेने जा रही है। यह लोन 2 किस्तों में लिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 15 साल की अवधि के लिए एक किस्त 1300 करोड़ की होगी और 9 साल की अवधि के लिए दूसरी किस्त 700 करोड़ रुपये की होगी। वहीं भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही यह कदम उठाया जा रहा है। यह राशि ओपन मार्केट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीलामी के माध्यम से ली जाएगी। इसके लिए 21 फरवरी को ऑक्शन रखी गई है और यदि सब ठीक रहा तो 22 फरवरी को राज्य सरकार के कोषागार में यह पैसे आ जाएंगे। 2 किस्तों में इसलिए धनराशि को लिया गया है ताकि राज्य सरकार का भी पेमेंट शेड्यूल वैसा ही रहे। देश में विजिलेंस की पहली ऐप लॉन्च, शिमला में सीएम सुक्खू ने किया हिम VIC ऐप का शुभ आरंभ। विजिलेंस द्वारा देश में पहली हिम VIC ऐप लॉन्च की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिम VIC ऐप का शुभ आरंभ और मानक संचालन प्रक्रिया पर आधारित विजिलेंस की 3 पुस्तिका का विमोचन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सतर्कता ब्यूरो द्वारा की गई पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न केवल सतर्कता मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, बल्कि IO या EO और पर्यवेक्षण अधिकारी को मार्गदर्शन करने के लिए एक रेडी रेकनर के रूप में भी मदद करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सरकार की पारदर्शिता पर की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की डिजिटल पहल की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीएम के IT सलाहकार गोकुल बुटेल, ADGP अभिषेक त्रिवेदी, ADG सतवंत अटवाल त्रिवेदी और निदेशक अभियोजन मोहिंदर चौहान भी उद्घाटन के दौरान उपस्थित थे।
प्लास्टिक उत्पादकों को ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आदेश। जे प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा के लिए गुरुवार को प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों पर व्यापक चर्चा की गई। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन करना, जो कि हाल ही के वर्षों से पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। वहीं बैठक में अवगत करवाया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों तथा अपशिष्ट संसाधकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है। इन सभी को इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। वहीं पंजीकरण के दौरान प्लास्टिक उत्पादकों की मात्रा, आयात अथवा बेचे गए उत्पादों का ब्यौरा तथा इसके प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। 10 तारीख तक भी नहीं मिल रहा है डिपो में राशन, उपभोक्ता डिपो धारक परेशान, ठेकेदारों पर जड़े मनमानी के आरोप। जे खाद्य एवं आपूर्ति निगम के गोदामों से ठेकेदारों के माध्यम से डिपोओं पर हर माह 10 तारीख से पहले राशन उपलब्ध करवाने के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है। वहीं ठेकेदारों की मनमानी के चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में माह के अंतिम सप्ताह में भी ठेकेदारों द्वारा डिपो पर राशन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इससे डिपो धारकों व उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन डिपोओं पर अधिक राशन कार्ड दर्ज है, उनके उपभोक्ता राशन देरी से आने की वजह से कई बार वंचित रह जाते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में निगम के गोदाम इंचार्ज डिपो धारकों को नन कंट्रोल का सामान लेने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं, जो कि डिपो धारक गोदाम से नन कंट्रोल का सामान लेने से इनकार कर रहा है। वहीं निगम के गोदाम इंचार्ज उसे डिपो का राशन देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह ठेकेदारी प्रथा को बंद कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। हिमाचल में 13 साल की बच्ची से रेप, 65 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार, पेट दर्द होने पर जांच में खुलासा, बोली बाथरूम में घुस गया था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 13 साल की बच्ची दुष्कर्म का शिकार बनी है। वहीं आपको बता दें कि गगरेट उपमंडल में मामला सामने आया है और केस में 65 साल के बुजुर्ग पर आरोप लगे हैं, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं गगरेट थाना में बच्ची के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। मेडिकल में रेप की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हिमाचल में गाय का दूध 80 और भैंस का 100 रुपये लीटर खरीदेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदेगी। इसके लिए सरकार योजना बना रही है। साथ ही 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने को लेकर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। सुक्खू मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक खत्म, 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र प्रस्तावित। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक राज्य सचिवालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस बैठक में कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र की तारीखों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। वहीं मंत्रिमंडल की ओर से 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र की तारीख को प्रस्तावित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें प्रस्तावित हैं। बजट सत्र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।